जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 26 अक्टूबर बरोज़ बुध है। बात करेंगे हम डीएचए कोयटा मार्केट ट्रेंड्स की और डीएचए कोयटा फाइल रेट्स की। तो मार्केट ट्रेंड ये है, पिछले 10 दिनों से जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो एक ठहराव का रुझान था और मार्केट जो है कोई अराउंड 77.5 लाख 78 लाख के प्लस माइनस 50,000 के अंदर जो है वो स्टैंड करती थी ओल्ड एलोकेशन की, जबकि न्यू एलोकेशन जो है वो कोई अराउंड 76 लाख प्लस माइनस 50,000 के अंदर स्टैंड करती थी और मार्केट में ठहराव मौजूद था। इससे नीचे का सेलर जो है वो नहीं आया और जो सेलर्स मार्केट में मौजूद थे वो उनकी बाइंग जो है वो अच्छे वक्त की अच्छी प्राइस की हुई थी, या जो ज़रूरतमंद थे कैश आउट होना चाह रहे थे वो लोग इसमें से कैश आउट हो रहे थे। जबकि यहाँ पे बायर्स मौजूद रहा है पिछले 10 दिनों के अंदर माशाल्लाह से, और बाइंग भी हुई है, ट्रांसफर्स भी हुई हैं मार्केट के अंदर। और डीएचए लाहौर सब ऑफिस लाहौर के अंदर जो है वो डीएचए कोयटा की जो ट्रांसफर्स हैं उनका रुझान तकरीबन डेली बेसिस पर कोई तकरीबन 12, 13, 14, 15 फाइल्स का रहा है। 12, 13, 14, 15 फाइल्स डेली बेसिस पर लास्ट 10 डेज से ट्रांसफ़र हो रही हैं। इसी तरह अगर बात करें इस्लामाबाद सब ऑफिस की, तो वहाँ पर भी रुझान 8 से 10 फाइलों का डेली बेसिस पे रहा है, जबकि कराची के अंदर भी तकरीबन यही रेशो थी। हेड ऑफिस डीएचए कोयटा के अंदर जो ट्रांसफर्स की रेशो है वो तकरीबन 17-18, 17-18, 20, 15 पे भी एक दिन की ट्रेडिंग हुई है, 14 पे ट्रेडिंग हुई है, तो इसके दरमियान में रुझान रहा है। तो ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट होती रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह यही थी कि मार्केट के अंदर परचेजर इसका स्ट्रॉन्ग मौजूद था। अब इससे नीचे फाइल ने क्या जाना था, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द जो होल्डर्स है वो उनकी प्राइस ब्रैकेट भी 74, 75, 76, 77, 77.5 लाख रुपए की है, जिन्होंने लास्ट ईयर के अंदर जो है वो इन्हीं दिनों में कमोबेश बाइंग की थी। उनकी जो यानी मार्केट का जो मेजर पोर्शन ऑफ द होल्डर्स है वो तकरीबन इसी ब्रैकेट में है, 74.5 लाख से 77 लाख और 82 लाख के अंदर मौजूद है। तो मार्केट इससे नीचे नहीं जानी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मार्केट 10 दिन 12 दिन जो है वो इसके ऊपर तकरीबन स्टैंड बाय रही है और बाहर जो है वो मौजूद था, ट्रेडिंग होती रही है। ट्रांसफर जो है वो मैंने आपको बताया, अगर तमाम चारों ऑफिस की मिलाकर भी करते हैं तो तकरीबन 40 से 45, 47 ट्रांसफर जो है वो डेली बेसिस पर डीएचए कोयटा की होती रही हैं। और ये सबसे ज़्यादा रेशो है इस वक्त ओवरऑल तमाम डीएचएस को। अगर हम देखते हैं लाहौर को, कोयटा को, भावलपुर को, मुल्तान को, गुजरांवाला को, तो इनके दरमियान सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो डीएचए कोयटा फाइल की होती रही है। उसकी कुछ रीजंस थी। पहली रीज़न ये है कि फाइल प्राइस ब्रैकेट जो है वो कम है। आप मतलब 78 लाख प्लस माइनस के अंदर आप एंट्री लेते रहे हैं और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होल्ड करना जो है वो तमाम इन्वेस्टर्स का ख्वाब होता है, जिसके लिए जो है वो उन्होंने बाइंग भी की और ट्रांसफर्स भी एग्जीक्यूट होती रही। दूसरी रीज़न ये है कि डीएचए कोयटा की जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि वो बहुत कम है, बहुत मिनिमल है। 1,30,000 रुपया जो है वो कोई ऐसी ट्रांसफ़र कॉस्ट नहीं है जो बियर ना की जा सके या जो एट द टाइम ऑफ एंट्री और एग्जिट जो है वो आपके लिए बर्डन हो। तो 1,30,000 परचेजर की कॉस्ट पड़ती है इफ़ ही इज़ द फर्स्ट परचेजर ऑफ डीएचए कोयटा फाइल, और अगर वो ऑलरेडी फाइल्स को होल्ड करता है तो ही हैज़ टू लीव द मेंबरशिप फीस, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो उसको लीव करनी पड़ती है और तकरीबन 30,000 का उसको बेनिफिट भी मिलता है और 1 लाख रुपए के आसपास उसकी जो है वो ट्रांसफ़र कॉस्ट आती है। तो 1 लाख, 1.25 लाख रुपया खर्च करना ये मायने नहीं रखता ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। जबकि हम डीएचए 9 प्रिज्म में देखते हैं तो कमोबेश एज अ फाइलर आपको 9.25 लाख रुपया ट्रांसफ़र कॉस्ट पड़ती है। तो उनके मुकाबले में जहाँ पे ट्रांसफ़र कॉस्ट कम है, इवन दो कि डीएचए मुल्तान में भी अगर आप 1 कनाल की फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 3.25 लाख रुपया ट्रांसफ़र कॉस्ट आपको पड़ती है। तो तमाम डीएचएस की फाइल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो डीएचए कोयटा में ट्रांसफ़र कॉस्ट सबसे कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायर जो है वो मौजूद रहा है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। क्योंकि ट्रांसफ़र कॉस्ट कम आती है तो इन्वेस्टर जो है वो उसमें ट्रेडिंग करता है, उसमें बाइंग सेलिंग करता है, होल्डर्स उसमें जो है वो होल्ड करते हैं और फाइलों की जो है वो ट्रेडिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी जो प्राइस ब्रैकेट है, प्राइस जो है वो स्टैंड करती है। इसी तरह जो सेलर है एज अ फाइलर, उसको सिर्फ 33,000 रुपया की कॉस्ट आती है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ना होने के बराबर है अगर आप देखें तो। इसलिए यहाँ पे बायर और सेलर दोनों मौजूद रहेंगे। जब आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट कम होती है तो आप की जो प्रोडक्ट है वही चलती है। जिनकी ट्रांसफ़र कॉस्ट ज़्यादा होती है उसमें ट्रेडिंग का ट्रेंड कम होता है और इसीलिए उसमें जो प्राइस वेरिएशंस है वो भी
कम देखने में आई है। तो प्राइस एप्रिसिएशन वहीं पे आती है जहां पे आपकी ट्रांसफर कॉस्ट जो है वो मिनिमल होती हैं, कम से कम होती हैं, तो वहीं पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और वहीं पे जो है वो फिर प्राइस भी अप्रिशिएट होती है। फिर प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी जो है वो 145 की 47 की ब्रैकेट को टच कर आई हुई है। अर्ली बर्ड जो है वो उसको स्टैंड करवा रहा है, नीचे से 5 मरला मार्केटिंग फाइल स्टैंड करवा रही है। बैलेट इसका अनकरीब है। गुड न्यूज़ भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लाहौर का ऑफिस और सेकंड वीक ऑफ नवंबर में इस्लामाबाद का ऑफिस ओपन होने जा रहा है। इसके अलावा जो है वो DHA कोयटा ने फैसलाबाद में ऑफिस बनाने के लिए और पेशावर में ऑफिस बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वो दोनों ऑफिस भी जो है मैं उम्मीद करता हूं कि बैलेट से पहले जो है वो प्रॉपर जो है वो अपनी फंक्शनल हो जाएंगे और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट को के पॉजिटिव ट्रेंड को, बिहेवियर को, रुझान को जो है वो इंडिकेट करती हैं और डेफिनेटली इसमें ट्रांसफर्स भी तमाम DHS के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला फर्दर जो है वो प्राइस इसमें अप्रिशिएट होगी। जो लोग बाइंग अभी करना चाहते हैं दे मस्ट हैव टू मैच्योर देयर बाइंग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसमें जो है वो सेलर्स जो हैं वो फाइल्स को होल्ड कर लेते हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली जो फाइल की प्राइस है, ब्रैकेट है, वो इमीडिएटली जो है वो अप्रिशिएट कर जाती है। बायर्स मौजूद है इस मार्केट में, बायर्स मौजूद है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका परचेजर मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखने में आया है, इन्वेस्टर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं जो DHA लाहौर में फेज 7 के 5 मरलास को, 9 टाउन के 5 मरलास को एग्जिट करके DHA कोयटा के अंदर होल्डिंग कर रहे हैं ताकि वो बैलेट में जाएं और होल्डिंग भी करनी है तो DHA कोयटा की एक कनाल की प्रोडक्ट में करें ताकि उनको ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 से 3 साल जो है वो उनको एक अच्छा गेन प्रॉफिट जो है वो हासिल हो सके। तो आज जो है वो DHA कोयटा का जो रेट है कमोबेश यानी 81 लाख रुपीस का स्ट्रॉन्ग बायर मौजूद है, जबकि आस्किंग जो है वो 82 लाख 50,000 की है, जबकि ओल्ड एलोकेशन में 76 लाख 50,000 की आस्किंग और 76 लाख का जो है वो परचेजर मार्केट के अंदर मौजूद है। DHA कोयटा के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप क्वेश्चन हो आपका, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको भरपूर आंसर करेगी और इस सिलसिले में कोई भी आपकी बाइंग सेलिंग हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। बहुत शुक्रिया आपका।